Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 146 की यूनिट 10 को डिस्कस करेंगे, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट डिफाइनिंग पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन, सेकंड एक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स, थर्ड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फंड एंड द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट एंड अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक एंड लास्ट केस स्टडी। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका डिफाइनिंग पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन। देखो, जो आपका पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद होता है, देखो जैसे हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, वायलेंस होता है। तो उस वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या है, डैमेज पहुंचता है, हमारी इकोनॉमिक्स ख़राब होती है, हमारी सोसाइटी क्या है, ख़राब हो जाती है, मतलब सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है और अपनी इकोनॉमी को क्या है, स्टेबल बनाना है। ठीक है, जो भी डैमेज हुआ है कॉन्फ्लिक्ट के बाद उसे हमें क्या है, ठीक करना है। ठीक है, इसके कुछ की एलिमेंट्स बताए गए हैं कि भाई सबसे फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन की, भाई जो भी आपके स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल हैं, उनको क्या है, दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी आपके डैमेज वगैरह हुए हैं, ठीक है, जो भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, सब कुछ हमें क्या है, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है। और हमें फोकस करना है कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को क्या है, स्टेबल बना सके। ठीक है, और जो भी नीड्स हैं लोगों की, जो भी बेसिक नीड्स है, शेल्टर, फूड वगैरह, ये सब क्या है, फुलफिल हो। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट क्या है, गुड गवर्नेंस बने। ठीक है, क्योंकि भाई हमारा जो सारा सिस्टम था वो क्या है, ख़राब हो गया। तो अब हमें दोबारा से क्या है, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ह्यूमन राइट्स की बात करनी, मतलब ह्यूमन राइट्स बताना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस बनानी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा से सब पूरा सिस्टम हमें क्या है, अच्छा करना पड़ेगा और हमें अपनी इकोनॉमी स्टेबल लानी है। हम अपने ट्रेड को प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे, जिससे क्या है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले जॉब की। ठीक है, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं वो हमें क्या है, फुलफिल करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। देखो, जो एक्टर्स होते हैं, जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, मतलब लोकल भी होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ की एक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स बताए गए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। ठीक है, देखो जैसा आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पब्लिक सर्विसेज देना लोगों को। ठीक है, स्टेबिलिटी लाना एक, ठीक है, लीडरशिप प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह हैं, जो भी हमें रोड्स बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनको क्या है, देखना कि भाई अच्छी तरह काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लॉज क्रिएट करना, सिक्योरिटी देना लोगों को। ठीक है, जो भी पॉपुलेशन हमारी डिस्प्लेस्ड हुई है उसको भाई रहने के लिए घर देना, उसको खाना देना। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो जो आपकी UN है, ठीक है, वो आपको क्या है, फंड प्रोवाइड करती है, जिससे आप क्या है, मतलब फंड देती है, लोन देती है, जिससे आप क्या है कि दोबारा से बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स क्या है, बनवा सको। ठीक है, आपकी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आपके NGOs वगैरह हैं, वो क्या करते हैं भाई, लोगों को खाना देते हैं, उनको मेडिकल केयर देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं। ठीक है, उनको रहने के लिए घर देते हैं, स्पेशली चाइल्ड्स को, वुमेन्स को, जो हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनको। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ एंड सिविल सोसाइटीज़, देखो जो आपकी सिविल सोसाइटीज़ और जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है, वो भी लोगों को क्या है, उनकी बेसिक नीड्स क्या है, फुलफ़िल करती है उनकी। ठीक है, उनकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपकी पॉलिसी वगैरह है उनको देखना कि भाई पॉलिसी में लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर क्या दिक्कत है उस पॉलिसी में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फंड एंड द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक। देखो, ये जो बैंक्स हैं, जो तीनों बैंक्स बताए गए हैं, इसमें ये हमें क्या है, फंड प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम क्या है कि अपने इंस्टीट्यूशंस को बना सके, अपनी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स बना सके। ठीक है, जिसमें हमें हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बना सके, स्कूल्स बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वर्ल्ड बैंक, देखो जैसा आपको पता है कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो क्या है, सब को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक हमें क्या करता है कि फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देता है, जिससे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल ला सके। ठीक है, ये क्या करता है, हमें इमरजेंसी में फाइनेंस प्रोवाइड करता है, मतलब क्या है, लोन्स वगैरह देता है। ठीक है, पॉलिसी वगैरह बनाने में हमें एडवाइस देता है। ठीक है, पॉवर्टी को कम करने में हेल्प करता है। इसके की फंक्शंस हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या है, बिल्ड करवाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारे
कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है उसके लिए हमें क्या है, फंड प्रोवाइड करता है जिससे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके, ठीक है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सके, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है, जॉब मिल सके। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको फाइनेंशियल और टेक्निकल क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। ये भाई फोकस करता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे और स्टेबिलिटी पे, ठीक है। इसके की फंक्शंस है कि ये भाई जो भी आपका ट्रांसपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन है उसको क्या है, बिल्ड कराता है, ठीक है। आपको क्या है, एग्रीकल्चर के लिए भाई प्रोजेक्ट्स देता है जिससे लोगों को क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में आपको जॉब्स मिल सके जिससे आप क्या है कि भाई अपना खर्चा कर सको, खुद ही अपनी बेसिक नीड्स को क्या है, फुलफिल कर सको। नेक्स्ट है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। देखो ये हमारा एक प्राइमरी सोर्स है फंडिंग का, ठीक है, जो कि आपको फाइनेंशियल और टेक्निकल क्या है, दोनों सपोर्ट करता है जिससे कि आप क्या है कि जो भी चीज़ें हैं आपको जो भी रिकन्स्ट्रक्ट करनी है कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सको, ठीक है। इसके की फंक्शंस हैं कि लोगों तक ट्रांसपोर्ट पहुंचाता है, वाटर सैनिटेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, लोगों को लोन्स वगैरह देता है, लोगों को नहीं देता, ये हमारी कंट्री को देता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट की बातें करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केस स्टडी रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द तमिल्स इन श्रीलंका। देखो जो हमारा क्या हुआ था, वॉर हुआ था, उसमें हमारी जो गवर्नमेंट थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट, और जो लिबरलाइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल थे, वो दोनों क्या थे, इन्वॉल्व थे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो जो हमारी गवर्नमेंट थी और जो हमारी तमिल मेजॉरिटी, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि भाई हमें क्या है कि एक मेजॉरिटी स्टेट चाहिए तमिल, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि हम जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो एक साथ रह सके और हमें अपनी खुद की एक स्टेट बनानी है। जो आपका वॉर था वो 2009 में एंड हुआ था, जिसमें क्या है, जिससे पहले जब हमारा वॉर चल रहा था उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगे वंगे हुए थे, ठीक है। देखो साफ सीधी आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी और जो हमारे तमिल मेजॉरिटी थी, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। एक वॉर हुआ था, क्यों हुआ था कि जो हमारी तमिल मेजॉरिटी है वो बोल रही थी कि हमें एक स्टेट बना दो अलग से, ठीक है, जहाँ पे हम जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो रहें, ठीक है। तो आपका जो वॉर एंड हुआ था वो 2009 में एंड हुआ था, ठीक है। उसका रिजल्ट था कि भाई जो हमारा वॉर हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या हुआ था, डैमेज हुआ था, ठीक है। बहुत देखो भाई, बहुत करोड़ों में लोग क्या है, मतलब लाखों में लोग क्या है, डिस्प्लेस्ड हो गए थे, स्पेशली नॉर्थन पार्ट से आपके, ठीक है। जो भी विलेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था हमारे वॉर के दौरान। लोगों को अपनी बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल रही थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी हर चीज़ की, ठीक है। तो पोस्ट वॉर के बाद क्या हुआ था कि भाई जो हमारे NGOs या जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, उनने क्या है, श्रीलंका को सपोर्ट किया कि भाई आप अपनी क्या है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करो, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल लाओ, ठीक है। तो इनने क्या है, हमें सपोर्ट किया था फाइनेंशियली और टेक्निकली, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया था कि भाई हमने लोगों के लिए रहने की जगह बनाई थी, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, रह सकें, ठीक है। हमने लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल किया था, जो भी मतलब हेल्थ केयर है, फूड है, शेल्टर है, वो हमने लोगों को क्या है, प्रोवाइड किया था, ठीक है। हमने उनको एजुकेशन दी थी, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी थी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अपनी इकोनॉमी में क्या है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी थी, ठीक है। लोगों के लिए जॉब क्रिएट करी थी कि भाई लोग का क्या है, काम कर सके, ठीक है। हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी क्या है, वो फंड वगैरह दिया था कि भाई आप अपनी कंपनीज खोलो, लोगों को रोजगार दो, ठीक है। जो हमारे स्मॉल बिजनेस थे हमने उनको सपोर्ट किया था, बेशक वो एग्रीकल्चर है या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है उनने भी क्या है, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और हमारा इंटरनेशनल सपोर्ट भी हमें बहुत ज़्यादा मिला था। जैसे जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उनने भी हमें सपोर्ट दिया था, ठीक है। हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हमें सपोर्ट भी दिया था और हमें ये भी बताया था कि भाई कैसे हमें पॉलिसीज़ बनानी है जिससे क्या है, हमारी इकोनॉमी दोबारा से ठीक हो सके, ठीक है। क्योंकि भाई देखो वॉर के दौरान क्या होता है कि हमारी सब चीज़ें ख़राब हो जाती है, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, हमारी इकोनॉमी ख़राब हो जाती है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ती है, ऐसे हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेनी पड़ती है जिससे हम अपनी इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी ला सके, ठीक है। लोगों को क्या दोबारा से एक अच्छी लाइफ दे सके हम, क्योंकि ये तो हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।